एक हाउसवाइफ के लिए घर के सारे काम संभालते हुए वीडियो बनाना, शॉर्ट डालना और लाइव आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस मेहनत के बारे में जब सपोर्ट न मिले तो मन दुखी हो जाना एक स्वाभाविक बात है। तो गाइज, आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे गाइज। घर की जिम्मेवारियों से वक्त चुराकर अपने सपनों को सजा रही हूँ। आज भले ही अकेली हूँ पर भरोसा है एक दिन दुनिया मेरे साथ चलेगी। मैं सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हूँ, मेरे पास एक हुनर है। मैं उसी हुनर से अपनी एक पहचान बनाने निकली हूँ। तो गाइज, हर हाउसवाइफ सोचती है कि टाइम नहीं मिलता है वीडियो अपलोड करने के लिए, टाइम नहीं मिल पाता है, कैसे मैं संभालूँगी यूट्यूब और कैसे बच्चों को संभालूँगी, घर का फैमिली, घर पे बच्चे रहते हैं, खाना पीना नाश्ता वगैरह, घर का चूल्हा चौका इतना ज़्यादा रहता है कि आप पूरे दिन भी काम करते रहो ना तो ख़त्म होने की बात नहीं है कभी। ये हम लोग का लाइफ टाइम काम रहता है जब तक ज़िंदगी है। आप बीमार भी पड़े हो ना तो उसके दूसरे दिन अगर आप ठीक हो जाओगे ना तो डबल काम हो जाता है। जैसे बच्चों का कपड़ा वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। आप लोग से मैं क्या ही शेयर करूं, आप लोग तो समझ ही सकते हो गाइज। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे काम कर रही बहुत पहले से ही, लेकिन मुझे पता है कब दुख होता है, जब कोई सपोर्ट नहीं करता है, साथ नहीं देता है, तब आपको लगता है कि खुद की मेहनत मतलब सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन मुझे फिर भी एक उम्मीद है, फिर भी एक लगता है ना कि नहीं, आज नहीं तो कल मेरी कामयाबी गवाही ज़रूर देगी। एक हाउसवाइफ का जो होता है सपना ना, वो कभी मरता नहीं है, बस वो परिवार की खुशियों के बीच छिप जाता है। लगता है ना कि नहीं भाई, जो जैसे बच्चे के लिए कुछ अगर हम लोग नाश्ता बना देते हैं या फिर कुछ अच्छा सा डिश बना देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, तो उसी के खुशियों, उन्हीं लोग की खुशियों के बीच छिप जाता है। लेकिन फिर भी मैं इन सब जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अपने सपनों को जीने की कोशिश करना क्या गलत बात है। इसके बाद जो भी करती हूँ मैं सोचती हूँ कि अगर ये सब करते हुए भी अपनी भी खुशियाँ का ध्यान रखना चाहिए, किसमें आपको खुशी मिलती है और कौन सा काम करने में या फिर कहीं पे कहाँ पर जाने में बैठने में सुकून मिलता है, उससे भी थोड़ा सा ये कर रखना चाहिए। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि परिवार को एक धागे में पिरोने के लिए बनाया जाता है। इसलिए आज मैं बेटी का पसंद से मैं बनाई पास्ता, क्योंकि मुझे कल से ही बोल रही थी बेटी कि मम्मा मुझे आज लंच में पास्ता देना, और उसमें मैं सोची कि पास्ता अगर मैं बनाती हूँ तो उसमें मैगी भी डाल देती हूँ, तो मैं वही यहाँ पे बना रही थी। आज क्या हुआ ना कि छोटी वाली बेटी मेरे साथ ही जग गई। मैं जैसे ही उठी वैसे ही उठ गई वो भी। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि अगर साथ में ही बच्चे उठ जाते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कैसे माँ करेगी। थोड़ा सा बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर छोटे बच्चों को। तो गाइज, एक हाउसवाइफ का दिन कभी ख़त्म नहीं होता, पर इसी भाग दौड़ में अपने लिए कुछ पल चुरा लेना ही ज़िंदगी है। चूल्हा भी संभालती हूँ और अपने सपनों का उड़ान भी। आज भले ही सब मंजिल दूर है पर मेरी मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाएगी गाइज।
तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। और तो बच्चों का मनपसंद नाश्ता मैं बना लेती हूँ, कभी कभी कहीं भी रहती हूँ तो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वही मैं देखिए यहाँ पे प्याज वगैरह कट करके और जल्दी से मैं बना लेती हूँ। और अभी बड़ी वाली बेटी सो रही है और छोटी वाली को मैं कुछ देकर खाने को बैठा दिया है। वो तब तक उसमें खा रही है। तब तक मैं क्या करती हूँ, किचन वाला काम समेट लेती हूँ, क्योंकि किचन में पहले मैं किट्टू के लिए सारा नाश्ता वगैरह कर बना लेती हूँ। उसके बाद मैं दूध वगैरह गर्म कर लूँगी यहीं पे, और फिर किट्टू को उठाऊंगी। किट्टू को उठाने के बाद मैं उसको अच्छे से ब्रश वगैरह करा के नहला कर रेडी कर दूंगी। और यहाँ पे मैं कुहू को भी बनाकर पहले दे दिया था, क्योंकि कुहू इसमें खाते रहेगी तो मैं किट्टू को रेडी कर दूंगी, मुझे टाइम अच्छा से मिल जाएगा। तो मैं किट्टू को यहाँ पे उठा रही थी। और गाइस ये थोड़ा सा स्माइल कर रही थी, उठने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम करती है, लेकिन कभी कभी स्माइल भी कर रही थी। देखिए अभी मैं इसको झटपट यहाँ पे जाकर स्नान करा देती हूँ और ब्रश करा के, और उसके बाद रेडी करूँगी। पहले किट्टू को रेडी कर दूँगी, क्योंकि इसको स्कूल जाना है, तो इसको खिला पिला कर सारा काम कर देती हूँ पहले। उसके बाद ही मैं कुहू को करूँगी, क्योंकि कुहू अभी छोटी है तो उसको मैं सुबह में अभी, और मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो अभी तो इसको सर्दी और ज़ुकाम भी हो गया था बहुत ज़्यादा ही। किट्टू को रेडी करके मैंने नाश्ता दे दिया है, किट्टू खा रही है। तब तक मैं सोची कि कुहू को भी नहा धोवा कर रेडी कर दूँगी, उसके बाद ही किट्टू को स्कूल छोड़ देती हूँ। और बहुत ज़्यादा ही किट्टू कुहू रेडी होकर तैयार होकर वो बहुत खुश होती है। तो देखिए आप लोग, तो पहले मैं कुहू को भी लेकर और किट्टू को मैं पहले छोड़ देती हूँ स्कूल, उसके बाद मैं आऊँगी। तो सभी के लिए रोटियां यहाँ पे बनाना था मुझे, और मैं सोच रही कि पहले स्कूल छोड़ देती हूँ उसके बाद। तो स्कूल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में फिर से, और दाल बैठा दी हूँ एक तरफ, और उसी में आलू भी मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और रोटियाँ सेक कर मैं ढेर सारा, मम्मी कपड़ा धो रही थी तो मैं सोची कि वो धो लेती है तो ऊपर छत पे जाकर मैं फैला दूँगी। और अभी धूप नहीं है, क्योंकि उग रहे हैं, भगवान डूब रहे हैं, तो मैं सोची कि पहले फैला देती हूँ कपड़ा तो सूखते रहेगा, क्योंकि बारिश का अभी मौसम है ना, तो कभी भी बारिश आ जाता है। अभी देख सकते हैं आकाश कितना ये है, और बहुत सारा कपड़ा हो जाने के कारण कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और रूम का भी बेडशीट वगैरह होता है, जितना कवर ववर होता है सारा मैं निकाल दी थी कल। और मुझे कल नहाने में बहुत शाम हो गया था, लेट हो गया था, तो मैं नहीं धो पाई थी। और मैं सोची कि अभी धो भी दूँ तो कहाँ सूखेगा, इसकी वजह से मैं नहीं धोई थी। मैं सोची थी कि मॉर्निंग में धो दी, तब तक मम्मी ही, इधर मैं काम करने लगी तो मम्मी ही सारा कपड़ा धोती। तो मैं यहाँ पे पहले फैला लेती हूँ। कपड़े को फैलाकर मैं नीचे जाऊँगी तो 1-2 बर्तन है वो मैं धोऊँगी, और फिर उसके बाद मैं स्नान करके नाश्ता करूँगी। और फिर किट्टू सुबह में साथ में ही उठ गई थी, कुहू छोटी वाली बेटी, तो उसको मैं वो सोने के लिए भी ज़्यादा परेशान करेगी आज जल्दी, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी जाकर जल्दी से नाश्ता वगैरह करके मैं उसको, कुहू को खिला पिला कर उसको सुलाऊंगी। तो गाइस 11 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था कंप्लीट, और कुहू को भी मैंने 11:30 तक सुला दिया था। तो दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको यह मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब